हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम कर रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 3 डेज़ में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। जो कुछ भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स होंगी, आपके पार्टनर की होंगी और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 3 डेज़ में वो क्या कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। 6 कार्ड्स होंगे ओवरऑल एनर्जी के लिए आपके कनेक्शन की। यहाँ येस और नो भी करेंगे आज हम, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सबसे पहले हमारे पास है मटेरियलिस्टिक। हो सकता है आपको फील होता है कि आपके पर्सन थोड़े से मटेरियलिस्टिक हैं। ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा करियर पर फोकस्ड हैं। फिर है हमारे पास ट्रस्ट इश्यूज़। ये आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका मुश्किल हो रहा है उन पर एतबार करना। प्रेयर, आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं हायर पावर। यस, ये कनेक्शन डीप है, डिवाइनली गाइडेड था। इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए सीखने के लिए है। फिर है हमारे पास मेडिटेट। यस, मेडिटेट एंड प्रेयर। आई डू फील कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बट मेडिटेट का ये भी मतलब है कि आप थोड़ा दुआ भी करें, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स भी करें। मे बी आपके जहन में टू मच थॉट्स हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है। एंड मे बी आप चाहते हैं कि इस कनेक्शन में कोई बैलेंस आए। कनेक्शन में चीज़ें बैलेंस नहीं चल रही हैं, वन साइडेड एफर्ट हो सकती है किसी की तरफ से, आपकी तरफ से। बट ये ज़्यादा आई फील कि जो मेडिटेट और बैलेंस का कार्ड है ये आपके लिए आया है कि आप शायद आपको ज़रूरत है इस वक्त अपना मेंटल पीस ढूंढने की, और वो आपके अपने अंदर से ही आपको मिलेगा। कभी भी बाहर से चेंज अंदर नहीं आता, अंदर से चेंज बाहर जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब हम ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं। आपकी करंट फीलिंग्स, द व्यूअर स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स क्या है। वाओ, द मैजिशियन। आप बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हैं, एक तो ये बात आप अपने जहन में रखें। और ये वही मेडिटेशन का एक्सक्यूज़ मी, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। कोई आप में से मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ। अब जाहिर है कि बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, मे बी कोई ट्रैवल करना चाह रहा है। हर एक के लिए ये डिफरेंट होगा, बट कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक नया स्टार्ट भी हो सकता है ये। 7 ऑफ कप्स, ये आ गई है थोड़ी सी आपके एनर्जी में कन्फ्यूजन। और फिर है ये 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस हैं। मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करिए तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आप या तो अपने पार्टनर के साथ एक नया स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं इस इंसान को कॉल करूं या मैं इससे बात करूं। आप कम्युनिकेशन चाह रहे हैं उनके साथ, आप खुद करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी ईगो को, अपनी प्राइड को साइड पर रख के मैं खुद ही बात कर लूँ इस इंसान से। बट फिर उसके बाद आपकी एनर्जी में एक कन्फ्यूजन है, एक कह लें कि वही ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। बट आई फील कि ये कन्फ्यूजन इसलिए भी है कि कहीं ये इंसान मुझे, अगर इसने फिर रिजेक्ट कर दिया, इसने अगर मेरी ऑफ़र को ठुकरा दिया तो मुझे कितना बुरा फील होगा। एंड मे बी ये इंसान ऑलरेडी, शायद आप एक दफ़ा आपकी ऑफ़र को ठुकरा चुके हैं, आपको रिजेक्टेड फील करवा चुके हैं, आपको ये डर है, ये कन्फ्यूजन है। आप ये सोच रहे हैं मैं क्या रास्ता अपनाऊं, मैं कैसे इस इंसान को परस्यू करूं, मैं कैसे इस इंसान से बात करूं। ऐसे ना हो कि ये फिर मेरी ऑफ़र को ठुकरा दे, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी अगर इस इंसान ने फिर मुझे रिजेक्ट किया या मेरी ऑफ़र को रिजेक्ट किया।
सो आपके दिल में ये एक इनसिक्योरिटी है, आपके दिल में ये एक डर है, फियर है कि ये इंसान रिजेक्ट ना कर दें। सो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन में मैं सजेस्ट करती हूँ कि जो आपके मन में आ रहा है आप कोशिश अपनी करके देख लें, बट आउटकम से अटैच ना हो। अपने आप को प्रिपेयर रखें कि कुछ भी हो सकता है, रिज़ल्ट एंड रिज़ल्ट कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपका दिल बहुत मज़बूत है और आप नो आंसर सुन सकते हैं तो फिर आप ज़रूर एक्शन ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप चीज़ों को टाइम देंगे तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। सो ऑब्वियसली चॉइस आपकी है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपने क्या करना है, बट आपको मजबूत करना पड़ेगा अपने आप को। अगर यू वांट टू गो फॉर इट तो फिर आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको आंसर क्या मिलेगा वहाँ से। सो मुझे फ़ील हो रहा है कि आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपका दिल कर रहा है कि मैं इस कनेक्शन को ठीक करूं, मैंने एफ़र्ट करनी है, मैंने सब ठीक कर देना है, ये आप सोच रहे हैं। आप इस कनेक्शन पर अभी भी वर्क करना चाहते हैं, अभी भी आप सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर, आप इन्वेस्टेड हैं, आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो राइट नाउ आप मुझे इसी कश्मकश में नज़र आ रहे हैं कि मैंने एक्शन लेना, मैं कैसे करूं, क्या रास्ता अपनाऊं, कहीं वो ये ना कह दें, कहीं ऐसे ना हो जाए। सो आपका जहन कॉन्स्टेंटली चल रहा है, थॉट्स चल रही हैं, ये करूं, ये ना करूं, ऐसे कर दिया तो उसने ऐसे बोल देना, ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। सो आप डिफरेंट अपने जहन में सिनारियोज़ बना रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली सोचते जा रहे हैं, आपका दिमाग खामोश नहीं हो रहा है। सो इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है मेडिटेट एंड बैलेंस एंड प्रेयर। ये तीनों कार्ड आपके लिए आए हैं कि आप रिलैक्स करें, कुछ ना करें, आप सिर्फ अपने अपने दिमाग को काम डाउन करें, थॉट्स को रोकें जो इतनी ज़्यादा थॉट्स आपके जहन में चल रही हैं, और फिर चीज़ें नेचुरली आपकी तरफ आएंगी, चीज़ें नेचुरली फ़्लो करेंगी और आपके फेवर में ही करेंगी। सो किसी भी कन्फ्यूजन और टेंशन से निकलने का बेहतरीन रास्ता ये होता है कि आप रिस्पॉन्ड ना करें, रिएक्ट ना करें, खामोश रहें, अपना सेंटर ढूंढें। किसी भी ज़िंदगी की टफ़ से टफ़ सिचुएशन में पेशेंस इज़ द की, साइलेंस इज़ द की। सो ये मेरी टिप उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि मैं उनके साथ शेयर किया करूं। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि अगले 3 दिन में ये इंसान क्या करेंगे। सो कार्ड्स को हम अच्छी तरह से शफल कर लेते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ और लाइव आप लोगों के फ्री क्वेश्चन एंड आंसर्स हो जाएं, मेरी पूरी कोशिश है, बट नहीं हो पा रहा है। आई नो, मैं बहुत दिनों से यही कह रही हूँ। मैंने सोचा था कि नए साल में एक डेडिकेटेड दिन होगा 2023 में कि जब मैं आया करूँगी लाइव, लेकिन अभी तक वो मैं नहीं डिसाइड कर पाई हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी इसका हल निकल आए। सो आई थिंक कि अगर ऐसा कोई दिन होगा डेडिकेटेड दिन, वो संडे होगा जब मैं लाइव हर हाल में आया करूँगी, संडे। सो अब जो कमिंग संडे है उसमें मेरी कोशिश है कि मैं लाइव आ जाऊँ। सो आप लोग अपने जहन में रखिएगा, कमिंग संडे को मैं लाइव आ सकती हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये आ गया 7 ऑफ सोर्ड्स जो आया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये इसलिए आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं बिकॉज ये इंसान आपसे चीज़ें छुपाते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओह गॉड, आप देखें 3 डेज एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। सो 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन सारे ही स्टार साइंस आ गए, उससे भी नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये इंसान, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये इंसान राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। ये इंसान अभी कुछ आपसे शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी एफ़र्ट्स को, आपकी अच्छाई को, एहसान फरामोश नहीं है। मे बी आपको ये लग रहा होगा कि मैंने इस इंसान के लिए ये किया, इतना अच्छा किया, बट इसको याद ही नहीं है मेरी कोई अच्छाई। ऐसा नहीं है। और ये इंसान समझते हैं आपकी अच्छाई को, एक्नॉलेज करते हैं, आपकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करते हैं। उनको दुख है इस बात का कि वो नहीं बदले में उतना कर पाते हैं, या बदले में कुछ भी नहीं कर पाते हैं मे बी आपके लिए। उन्हें इस बात का दुख है, बट उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो आपको हर खुशी दे सकें, आपको कंफर्ट दे सकें, आपके लिए हर चीज़ प्रोवाइड कर सकें, अगर तो वो मेल हैं स्पेशली।
ये इंसान चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के भी जहन में थॉट्स हैं, ये भी इंसान बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि आप दोनों इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, आप दोनों को एक दूसरे से प्यार भी है, आप ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं आगे बढ़ने के लिए, नए स्टार्ट के लिए, लेकिन आपके पर्सन उतने मोटिवेटेड नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि ये इंसान प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो मटीरियलिस्टिक होकर सोच रहे हैं, बट वो प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो आपके साथ दोबारा इस कनेक्शन में आते हैं, क्या वो रेडी हैं, क्या वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या वो एक्सपेक्टेशंस पर आपकी पूरा उतर सकते हैं, क्या वो आपके लिए काफ़ी हैं। आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती होंगी, पैसा, घर, गाड़ी, ये चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती होंगी, बट थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिकल अप्रोच लाने की ज़रूरत है और आपके पर्सन इस वक्त प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। सो उनके जहन में बहुत थॉट्स हैं और वो बहुत सैड हैं, बहुत सैड और डाउन है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी होप भी है कि कोई राइट टाइम आएगा आप दोनों का। मे बी इट्स द राइट पर्सन एंड रॉन्ग टाइमिंग, कोई इस तरह की सिचुएशन है आप लोगों की। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि राइट पर्सन है ज़िंदगी में लेकिन टाइमिंग रॉन्ग है, मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अभी अच्छी नहीं चल रही हैं, आई डोंट नो कब अच्छी होंगी, सो कुछ टाइम लगेगा, राइट टाइम नहीं चल रहा है, सो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट। आपके पर्सन, सो आपकी सोच ये होगी कि इंसान खुद क्रिएट करता है टाइम, यू नो देयर इज़ नो सच थिंग एज राइट टाइम और रॉन्ग टाइम। बस टाइम जो भी है उसको बेहतरीन आपने खुद बनाना होता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है बात, क्योंकि ज़िंदगी का तो यू नो कुछ भी पता नहीं है कब नहीं है, तो जो है अभी है, ऑल वी हैव इज़ नाउ, राइट। सो आपके पर्सन लेकिन बहुत फ्यूचर का सोच कर परेशान होते हैं, क्योंकि वो आपको खुशी देना चाहते हैं। वो इसलिए भी परेशान होते हैं बिकॉज़ वो ये सोचते हैं कि आप में कोई कमी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आपने में भी ज़िंदगी में स्ट्रगल की है, वो आपकी स्ट्रगल्स से भी वाकिफ़ हैं, वो आपकी ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, और वो ये सोचते हैं कि इस इंसान के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, इस इंसान को हर चीज़ मिलनी चाहिए, इस इंसान के ज़ुबान पे लफ्ज़ आने से पहले उसकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। वो ये सोचते हैं आपके बारे में, एंड मे बी आपको लगता हो कि वो ऐसा नहीं सोचते, बट ये एक डीप थिंकर हैं और ये शेयरिंग नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, ये इंसान सीक्रेटिव भी हैं, और आई फील इनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी हैं, बुरी नहीं हैं, आपके वेल विशर हैं, कुछ आपसे शेडी बिजनेस नहीं कर रहे छुप कर। सो अगर आपके कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनको आप अपने दिलो दिमाग से निकाल दें, बिकॉज़ आई डोंट सी कि ये इंसान आपको कोई प्ले नहीं कर रहे हैं, ये इंसान बस परेशान हैं। एंड विद द 9 ऑफ कप्स, आपको पता है ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, यानी आप वो इंसान है जिसके लिए वो होप कर सकते थे कि मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए। सो आप में वो सब कुछ है जो वो देखना चाहते थे अपने पार्टनर में, बट उन्हें अफसोस इस बात का है कि ऐसा पार्टनर मुझे मिल गया लेकिन रॉन्ग टाइम, मेरी ज़िंदगी की टाइमिंग बड़ी ख़राब चल रही है, आपके पर्सन ने ये सोचा है। तो ये इंसान परेशान है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, और सोच रहे हैं कि चीज़ें अच्छी कैसे हो सकती हैं, कब आएगा मेरा टाइम, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बस मुझे यही नज़र आ रहा है। सो देखते हैं कि ये इंसान अगले 3 दिन में क्या कोई एक्शन लेंगे, नेक्स्ट 3 डेज़ में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, नेक्स्ट 3 डेज़ में, नेक्स्ट 3 डेज़ में उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्या वो कोई एक्शन लेंगे अगले 3 दिनों में। हमारे पास है रेस्ट एंड रेजुविनेशन नंबर 19। सो इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है कि उनको कोई फीवर हो जाए, फ्लू हो जाए आपको या उनको, सो थोड़ा रेस्ट की में भी ज़रूरत भी है। एनवी, मैं हैरान हूँ, अब काफ़ी दिन के बाद दोबारा एनवी का कार्ड आया, हो सकता है कि किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाई है, ईवल लाई हो सकती है, बट आपके पर्सन को डर भी लगता है कि कहीं नज़र ना लग जाए हमारे इस कनेक्शन को, बिकॉज़ आप उनके ड्रीम पर्सन हैं और वो ये सोचते हैं कि नज़र ना लग जाए, यू नो वो ये सोचते हैं, उनको डर है। हैप्पी फैमिली नंबर 4, एंड देन नंबर 53 मैजिशियन एंड द मिरर। सो आपकी रीडिंग में मैजिशियन कार्ड आया था और इनकी रीडिंग में मैजिशियन एंड द मिरर। आई फील आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे हैं, बात आपकी हो जाएगी। आई रियली फील कि आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगी, आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हैं अगले 3 दिन में।
अगले 3 दिनों में से 2 दिन या 1 दिन आपकी मुलाकात ज़रूर हो रही है. सो आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ, आपको एज अ फैमिली देखते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान सोच रहे हैं अपनी फैमिली में से किसी को बताने के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक को आपके बारे में बताने का सोच रहे हैं. हो सकता है अगले 3 दिन में वो आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिलवाएं, या अपने किसी फैमिली मेम्बर को आपके बारे में बता दें कि ऐसे ऐसे मुझे एक इंसान पसंद है और मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसके साथ सीरियस हूँ. हो सकता है वो अपने फैमिली में से किसी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहें ताकि आगे के लिए चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हों, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, राइट. एंड विद द एनवी मुझे थोड़ा सा ये इशारा आ रहा है यहाँ पर कि अगर वो उनके फैमिली में कोई है जो मुखालफत कर सकता है आप लोगों की, यानी उनकी फैमिली में कोई हो सकता है कि जो आप लोगों के रिश्ते के ख़िलाफ़ हो जाए. सो उनको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि किससे वो शेयर करने जा रहे हैं आपके बारे में. सो अगर आपकी उनसे बात हो जाए तो आप उनसे कहिएगा कि आप केयरफुल रहें, ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों के ख़िलाफ़ हो जाए. थोड़ा वेट और कर लेते हैं राइट टाइम का. सो अगर आप इस एनर्जी से रेजोनेट करें फिर आप उनसे ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा इस बात पर. सो ये पॉसिबिलिटीज़ अगले 3 दिन के लिए हैं. लेट्स सी और क्या हो सकता है अगले 3 दिन में. क्या कर सकते हैं आपके पर्सन, क्या हो सकता है इस कनेक्शन में. सो हो सकता है कि वो बता भी दें लेकिन आपको ना बताएं. विद द 7 ऑफ सोर्ड्स आपको पता ही ना हो लेकिन वो बता दें अपने फैमिली में किसी को. सो चॉप वुड नंबर 42 एंड देन वी हैव ट्रेजर आइलैंड नंबर 9. अगेन ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है. आप उनके लिए यू आर एवरीथिंग. आई रियली फील ये इंसान ट्रेजर करना चाहते हैं आपको, नर्चर करना चाहते हैं इस कनेक्शन को. बहुत लविंग फीलिंग्स और थॉट्स हैं उनकी आपके बारे में अगले 3 दिन में भी. एंड विद द चॉपवुड अगेन ये जो 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन को एक ब्रेक की ज़रूरत फील होगी. हो सकता है अगले 3 दिन वो काम से ऑफ ले लें. हो सकता है अगले 3 दिन वो कहीं ना जाएं, घर पर ही हों, बिकॉज़ उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, थका हुआ ख़ुद को फील कर रहे हैं. सो अगले 3 दिन मुझे लग रहा है कि वो अपने घर में टाइम स्पेंड करेंगे ज़्यादा, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने घर में किसी से बात कर सकते हैं. और हो सकता है कि सिर्फ आपसे मिलने के लिए वो निकलें, आपसे उनकी या फिर फ़ोन पर बात हो जाए. सो आपसे उनका राब्ता नज़र आ रहा है अगले 3 दिन में, बट वो मुझे काम पर कहीं बाहर जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. सो आई फील कि आपके पर्सन को जैसे बड़ी ज़रूरत फ़ील हो रही है रेस्ट करने की, लिटरली थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं वो हर चीज़ से. सो अगले 3 दिन में हो सकता है कि वो हर चीज़ से ब्रेक लें. वी हैव नंबर 7 स्टैंड योर ग्राउंड एंड डेस्टिनी नंबर 10. सो ये इंसान फ़ाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए और उन्हें लिटरली ये फ़ील होता है कि आप उनकी डेस्टिनी हैं. और दे रियली प्रे, आई रियली फील जो प्रेयर का कार्ड आया, दे रियली प्रे कि आप उनकी डेस्टिनी में हों, यू नो. सो कुछ ना कुछ यहाँ पर डिवाइनली गाइडेड है, कुछ डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड था आप लोगों के कनेक्शन में, आप दोनों का एक दूसरे से मिलना. सो कोई हायर पावर, यू नो, ये जैसे यहाँ पर हायर पावर का कार्ड आया, डेफिनेटली हायर पावर डिवाइनली गाइडेड है ये कनेक्शन. कोई पर्पस है इसके पीछे जो मे बी आपको भी समझ नहीं आ रहा है. मुझे बहुत से लोगों के लिए एक वाइब आ रही है जैसे यस आप दोनों का यूनियन हो सकता है. लेट्स सी अगले 3 दिन में क्या करने वाले हैं आपके पर्सन, क्या हो सकता है अगले 3 दिन में, नेक्स्ट 3 days. Give your relationship a chance. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. So maybe आप लोग अफर्म कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. प्रेयर यहाँ पर भी आया है, प्रेयर के वर्ड पे मैं फोकस करूँगी. सो मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये एक सोलमेट कनेक्शन है और आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं. जो आप सोच रहे हैं मे बी आपके पर्सन भी वही सोच रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं आप वो सोच रहे हैं, आप दोनों मिरर कर रहे हैं इस वक्त एक दूसरे को. सो आप दोनों चाहते हैं इस कनेक्शन पर वर्क करना. देखें मैं ये बात पहले कह रही थी और आप देखें कि ये वाला कार्ड आ गया. सो हो सकता है कि आपके पर्सन जब घर में होंगे, करने को कोई काम नहीं होगा, घर में रिलैक्स कर रहे होंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे अगले 3 दिन में. और फिर जब वो आपको याद करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे. सो आई डू फील कि कोई प्रोग्रेस
हो सकती है आपकी अगले 3 दिन में। एक तो जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई वो हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली मेम्बर से रिलेटेड। और दूसरा ये कि ज़ाहिर है कि जब वो कोई काम नहीं कर रहे होंगे, अपने रूम में होंगे सारा दिन, तो फिर वो आपके बारे में सोचेंगे। इस रिलेशनशिप पे रिफ़्लेक्ट करने का भी उन्हें टाइम मिलेगा। सो आप ऐसा कीजिएगा कि आप उन्हें परस्यू ना कीजिएगा, आप कॉल टेक्स्ट कुछ ना कीजिएगा, वो खुद ही करेंगे। आई रियली फील कि ये इंसान खुद आपसे बात करेंगे। और ये रीडिंग ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी है जो रिलेशनशिप में हैं। जहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं है, कई साल हो गए ख़त्म हुए हुए, ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं कमेंट सेक्शन में कहते हैं हम तो कई साल हो गए, तो हमारे लिए होगी ये रीडिंग या नहीं। तो एक चीज़ जो आपको ऑलरेडी पता है, ख़त्म हो चुकी है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में हैं। बट हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो 2-3 दिन से, चले महीना लगा लें, आपकी बात ना हो रही हो, लेस टू नो कांटेक्ट हो, मे बी कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, मे बी लेस कांटेक्ट हो। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जहाँ पर रिलेशनशिप है ऑलरेडी। सो ये इंसान इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं और अगले 3 दिन में आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे डेफिनेटली फ़ील हो रहा है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन होगी अगले 3 दिन में। लेट्स सी और क्या हो सकता है। क्या सोचते हैं आपके पर्सन अगले 3 दिन में, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या एक्शन हो सकता है नेक्स्ट 3 days। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। सो इस कार्ड को मैं इस तरह से देखूंगी। एक तो ये कि हो सकता है आप में से किसी का इंटरनेट पर ताल्लुक़ बना, बट इसका मतलब ये हो सकता है कि मैं इसको इस तरह से देखूंगी कि वही मैसेज आ रहा है कि अपने फैमिली में से किसी को ये बताना चाहेंगे। एंड देन बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आई थिंक मैंने ये बात भी इस रीडिंग में की थी कि बैलेंस की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है। सो बैलेंस कर दोनों के लिए ज़रूरी है, बिकॉज आपके पर्सन में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, तो उन्हें थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। थोड़ा स्पिरिचुअली भी थोड़ा एतमाद करके, ट्रस्ट करके, लाइफ पर फेथ करके चलना चाहिए उन्हें। बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए। और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होकर, बहुत ज़्यादा इस तरह से करके चल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। सो ये कार्ड तो आप दोनों के लिए आ गया है। एंड आई फील कि आप दोनों थोड़ा थोड़ा बैलेंस ढूंढ लेंगे अगले 3 दिन में। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड यहाँ भी आया था। सो आई डेफिनेटली फील कि ये इंसान आपसे रब्ता करेंगे अगले 3 दिन में। आप उनकी थॉट्स में हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे हैं वो आपके बारे में। सो इस पर है अ मैसेज फॉर यू। वाओ, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। सो ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है। हो सकता है ये इंसान लिटरली आपको ये कहेंगे अगले 3 दिन में। वो आपसे कहेंगे कि आई लव यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई मिस यू एंड ऑल दैट। और इस पर लिखा है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। सो ये नया पाथ है आप लोगों के लिए, एक नई शुरुआत है आप लोगों के लिए। पास्ट को भुला दीजिए, आप दोनों के लिए ही है ये कार्ड कि इस नए पाथ पर चलें फेथ के साथ। सो ये आपके पर्सन लर्न कर रहे हैं ये चीज़ अगले 3 दिन में, एक नई शुरुआत फेथ के साथ इस कनेक्शन की। सो इस पर लिखा है ट्रस्ट। सो यस, आपको ट्रस्ट करके चलना होगा। एंड देन आस्क योर एंजल्स। सो अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड से आप हेल्प ले सकते हैं। आपको साइंस नज़र आ सकते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ सकती हैं, आपको हेल्प मिलेगी, आप प्रोटेक्टेड हैं, इसका ये मतलब भी है। आपको कोई हार्म नहीं है, बस आप ट्रस्ट रखें अपनी टाइमिंग पर, ट्रस्ट रखें अपनी डेस्टिनी पर कि आपके लिए जो है अच्छा है, आपके हाईएस्ट गुड में होने वाला है। सो अब हम येस और नो क्वेश्चन पर आएंगे आपके। आप अपने येस और नो क्वेश्चन को अपने जहन में रख लीजिए, मैं इसको तब तक सेंटर कर दूँ। ओके, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। शुरू करते हैं येस और नो क्वेश्चन से आपके। लेट्स स्टार्ट।
हमारे पास आ गया 777 A G X W N P 777 S 1 Y। सो आपका आंसर आया है यस। ओ ओ, तो आपका आंसर यस आया। I Q V 333 L 1 E T Q K 5K 8 T Z V F V F N G F F D 7 444 H G 22 0 N 555 M G T. Next is C N T Z D O, इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।